गुड मॉर्निंग वीवर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी क्लास फर्स्ट की बुक कैम्ब्रिज लेवल अप वेंटेज फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट। तो चलिए इसका यूनिट फर्स्ट पढ़ते हैं। माई सेल्फ, मेरे बारे में। 1A A bit about myself, कुछ वक्त मेरे बारे में। A1 Circle the things you like better, सर्कल कीजिए जो चीज़ों को आप पसंद करते हैं। जो चीज़ों को आप पसंद करते हैं उन्हें सर्कल कीजिए। यहाँ पर स्पोर्ट, आपको 2 स्पोर्ट दिए गए हैं। आपको कौन सा खेल पसंद है प्यारे बच्चों, इसे आप सर्कल कीजिए। पहला है क्रिकेट, दूसरा है बास्केटबॉल। फूड, आपको ग़िज़ा में क्या पसंद है? वेजिटेबल्स और केक। हॉबी, आपकी आदतें। फ्री टाइम एक्टिविटीज़, खाली वक्त में आप क्या करते हो? पढ़ाई करना या फिर खेल खेलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। A2 वॉच द वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पर प्यारे बच्चों वीडियो बेस्ड आप क्वेश्चंस है। आपके क्लास टीचर आपको यहाँ पर वीडियो दिखाएंगे और वीडियो बेस्ड पर आपको ये 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप वीडियो देखने के बाद इनके क्वेश्चन के आंसर दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। A3 रीड द स्टोरी पढ़िए। ऑल अबाउट अमला, अमला के बारे में। रीड द स्टोरी ऑल अबाउट अमला, अमला के बारे में ये पूरी स्टोरी पढ़िए। अमला हैज़ अ लॉट टू से अबाउट हरसेल्फ, अमला उसके बारे में बहुत कुछ कहती है। चलिए पढ़िए। माई नेम इज़ अमला, अमला क्या कहती है? माई नेम इज़ अमला, मेरा नाम अमला है। आई एम फ्रॉम केरला, मैं केरला से हूँ, यानी कि मैं केरला में रहती हूँ। आई स्टे नियर कन्नर, मैं कन्नर के करीब रहती हूँ। आई हैव डार्क आइज, मेरी आँखें डार्क हैं। एंड ब्लैक हेयर, और मेरे बाल ब्लैक हैं। आई हैव अ स्मॉल नोज, मेरी एक छोटी सी नाक है। एंड आईज, और आँखें। माई हेयर इज कर्ली। एंड यस, और हाँ। एंड यस, और हाँ। माई हेयर इज कर्ली, और मेरे बाल कर्ली मीन्स घुंघराले हैं। दिस इज अमला, दिस इज अमला। अब अमला आगे क्या कहती है ये देखिए। आई लव स्पोर्ट्स, मुझे खेल पसंद है। आई प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलती हूँ। आई प्ले विथ माई मदर, मैं मेरी माँ के साथ खेलती हूँ। समटाइम्स, कभी कभी। आई प्ले विथ माई फ्रेंड उषा, कभी कभी मैं मेरी दोस्त या सहेली उषा के साथ खेलती हूँ। शी लिव्स नेक्स्ट डोर, वो मेरे पड़ोस में रहती है। Which word does Amla use to describe her hair? अमला ने कौन से वर्ड इस्तेमाल किया है उसके चीज़ें दर्शाने के लिए, बताने के लिए। डिस्क्राइब, बताने के लिए, दर्शाने के लिए उसने उसके हेयर के बारे में क्या कहा है? कर्ली हेयर।
आइस के बारे में क्या कहा है? आइस के बारे में क्या कहा है? डार्क आइज। और नोज के बारे में क्या कहा है? अ स्मॉल नोज। यूज द सेम वर्ड्स टू डिस्क्राइब somebody you know। इसी तरह आप भी कुछ अल्फाज डिस्क्राइब कीजिए, अपने बारे में दर्शाइए और इस्तेमाल कीजिए। कुछ अपने यूज़ द सेम वर्ड, इसी तरह के आप वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, दर्शाइए somebody you know जो आप जानते हैं। एट होम आई लिव विथ माई मदर। घर पर मैं मेरे माँ के साथ। माई डैड मेरे डैड के साथ, फादर के साथ। एंड माई अमैची, केरला में कन्नड़ में दादी को अमैची कहते हैं, दादी को अमैची कहते हैं, अमैची के साथ रहती हूँ। एट होम आई लिव विथ माई मदर, माई डैड एंड माई अमैची। अमैची is the word in my mother tongue for grandmother। अमैची ये वर्ड मेरे मादरी ज़बान में ग्रैंडमदर मीन्स दादी को कहते हैं। अमैची is the word in my mother tongue। मदर टंग मीन्स मादरी ज़बान, जो घर में बोली जाती है, जो हमारी माँ की ज़बान है, जो हमारे घर में हम पैदा होने के बाद से सीखते आए हैं, उस ज़बान को, उस बोली को हम मदर टंग कहते हैं। मदर टंग फॉर ग्रैंड मदर यानी कि दादी के लिए हम अमैची का इस्तेमाल करते हैं। अमैची रीड्स ऑल डे एंड अमैची रीड्स, अमैची पढ़ती है, अमैची पढ़ती रहती है ऑल डेज पूरा दिन। एंड हैज़ अ बुक, एक किताब है। ऑन हर लैप इवन व्हेन शी इज स्लीपिंग, वो हर वक्त सोने तक वो किताब पढ़ती रहती है। हु देखिए ये अमैची की दादी है, जो उसकी बुक है वो उसके सामने होती है और वो दिन रात सोने तक ये किताब पढ़ती रहती हैं। हु ऑल मेक अप अमलास फैमिली, हम अमलास में कौन कौन अमलास की फैमिली को मुकम्मल करता है? देखिए पूरा करता है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ाना स्कूल जाती हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज़ रोज़ाना स्कूल जाती हूँ। आई एम 6, मैं 6 की हूँ। एंड आई एम इन क्लास 1B, मैं क्लास 1 में हूँ और B सेक्शन। माई फेवरेट एनिमल्स आर टाइगर्स, मेरे पसंदीदा, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, माई फेवरेट एनिमल्स आर टाइगर्स, मेरे पसंदीदा जानवर हैं टाइगर्स शेर एंड एलिफेंट्स और हाथी। बट माई पेट इज़ अ डॉग, लेकिन मेरा पालतू जानवर है डॉग। हिज नेम इज़ ऊफ, और उसका नाम ऊफ है। ही इज़ 1 year old, वो 1 साल का है। हिज फेवरेट फूड इज़ ब्रेड, वो ब्रेड को बहुत शौक से खाता है, वो ब्रेड को बहुत पसंद करता है, उसकी ग़िज़ा ब्रेड है। माई फेवरेट फूड इज़ इडली, मेरी पसंदीदा ग़िज़ा है। माई फेवरेट फूड इज़ इडली विथ सांभर एंड कोकोनट चटनी। माई फेवरेट फूड, मेरी पसंदीदा ग़िज़ा है इडली, साथ में
सांभर एंड कोकोनट, नारियल चटनी एंड कोकोनट चटनी। तो चलिए इन्हों यहाँ पर खा रहे हैं। देखिए ये है अमला और इसकी पसंदीदा डिश है इडली विथ सांभर एंड कोकोनट चटनी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। A4 है, यहाँ पर ये है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी मीन्स डिक्शनरी। प्यारे बच्चों डिक्शनरी किसे कहते हैं? डिक्शनरी वोकेबुलरी उस बुक को कहते हैं जिसमें वर्ड्स के मीनिंग लिखे रहते हैं। हर वर्ड्स का मीनिंग आपको डिक्शनरी में मीन्स वोकेबुलरी में मिल जाएगा। तो उस बुक को आप डिक्शनरी या वोकेबुलरी कहते हैं। A4 यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स। बॉक्स में के अल्फाज इस्तेमाल करके टू लेबल द बॉडी पार्ट्स इन द पिक्चर बिलो। नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से बॉडी पार्ट के नाम लिखो। देन चेक योर आंसर विथ योर पार्टनर। और फिर अपने पार्टनर के साथ वो सही आए हैं या गलत आए हैं, अपने पार्टनर के साथ उसको चेक कीजिए। चलिए आप फेस कहाँ पर लिखोगे? फेस। चलिए आप यहाँ पर लिखिए फेस। उसके बाद आप लिखिए ईयर। यहाँ पर आपके आएंगे ईयर, कान। हैंड, यहाँ पर लिखोगे आप हैंड। आई, यहाँ पर लिखोगे आई। फिंगर्स, यहाँ पर लिखिए आप फिंगर्स। लिप्स, चलिए लिप्स ढूंढिए। यहाँ पर आप लिखिए लिप्स। उसके बाद आप लिखिए टंग। चलिए ढूंढिए, आप यहाँ पर लिखिए टंग। यहाँ पर लिखिए टंग। उसके बाद है नोज। चलिए नोज ढूंढते हैं। आप यहाँ पर लिखिए नोज। उसके बाद टीथ। टीथ ढूंढिए, आप कहाँ पर लिखोगे? यहाँ पर लिखिए टीथ। उसके बाद आपको लिखना है लेग्स। चलिए लेग्स ढूंढते हैं, यहाँ पर लेग्स। उसके बाद है एल्बो। चलिए ढूंढिए, ये है एल्बो। ये है एल्बो, आप यहाँ पर लिखिए एल्बो। उसके बाद है चेस्ट। आप यहाँ पर लिखिए चेस्ट। यहाँ पर आप लिखिए चेस्ट। ये है चेस्ट। तो प्यारे बच्चों आपको ये लिखना समझ गया है। चलिए A5 मेक सेंटेंसेस ऑन एनी 8 नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट शोन इन A4। कोई 8 नाम आप बॉडी पार्ट के लिखिए। मेक सेंटेंसेस, आप जुमले बनाइए बॉडी के 8 पार्ट पर जो कि आपको दिखाए गए हैं, उन पर आप सेंटेंस बनाकर लिखिए। ये आपको आपके नोटबुक में लिखना होगा। तो चलिए आप 8 सेंटेंसेस अपने बॉडी पार्ट के अपने नोटबुक में लिखिए। चलते हैं आगे की जानिब। A6 चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को चूज कीजिए। देन चेक योर आंसर विथ योर
पार्टनर, और अपने पार्टनर के साथ उसको चेक कीजिए। 1. Which of these pictures shows केरला? टिक कीजिए आप केरला का सीन। इन 4 सीन्स में से केरला का सीन कौन सा है? ए, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। चलिए आपको कौन सा ये केरला का सीन है उसमें चूज करके आपको इन बॉक्स में टिक करना है। जो सही है उस पर आप टिक कीजिए। 2. Who does अमला प्ले टेनिस विथ? अमला टेनिस किसके साथ खेलती है? ए, हर फादर, नो। हर मदर एंड हर फादर, नो। Mostly with her mother and sometimes with her friend Usha, yes. With her grandmother, no. तो करेक्ट कौन सा होगा? सी। कौन सा होगा करेक्ट? सी। तो आप यहाँ पर इसे टिक कीजिए, सही होगा। मोस्टली विथ हर मदर एंड समटाइम्स विथ हर फ्रेंड उषा। वो अपनी माँ के साथ खेलती है और कभी कभी उसकी फ्रेंड उषा के साथ टेनिस खेलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A7. Complete this table that compares अमला एंड यू। अमला में और आप में कंपेयर्स करके ये टेबल को कंप्लीट कीजिए। ये टेबल को आप पढ़कर कंप्लीट करना है। चलिए अमला क्या करती है और यू आप क्या करते हैं? अमला क्या करती है? देखिए, शी हैज कर्ली हेयर एंड ब्लैक आईज। उसके बाल कर्ली घुंघराले हैं एंड आईज ब्लैक। आई हैव straight hairs and black eyes. She calls her grandmother Amachi in her mother tongue. I call my grandmother Dadi Aji in my mother tongue. She has a dog for a pet. I have a cat. I do not have dog. She loves idlis with sambar and coconut chutney. I love dosa with sambar and coconut chutney. चलिए इस तरह ये टेबल आप पूरा कीजिए। जो आपको पसंद है इस तरह आप इसे अनकम्प्लीट को कंप्लीट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू प्ले एनी स्पोर्ट विथ योर फ्रेंड्स? क्या तुम तुम्हारे दोस्त के साथ कोई खेल खेलते हैं? विच स्पोर्ट इज इट? वो कौन सा खेल है? टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात कीजिए। अब पढ़ते हैं ग्रामर। नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं देखिए। लुक एट दिस पिक्चर। इन तस्वीर के इन फोटोज की तरफ देखिए। राइट देयर नेम्स, और उनके नाम लिखिए। चलिए बच्चों ये क्या है बोलिए। ये है स्कूल। यहाँ पर लिखिए आप स्कूल।
ये क्या है? इडली एंड सांभर। यहाँ पर लिखिए इडली एंड सांभर। ये क्या है? टाइगर, या फिर इसको क्यूब भी कहते हैं। चलिए इसे लिखिए एलिफेंट, टाइगर, ए 10। लुक एट द पिक्चर्स। फोटो की तरफ देखिए। नेम व्हाट एंड हु यू सी। पिक्चर की तरफ देखिए और जो तुम्हें नजर आते हैं उनके नाम लिखिए। इसका नाम क्या है? अमला। इनका नाम है अमैची, दादी, आजी। ये है कोकोनट ट्री। यहाँ पर लिखिए कोकोनट ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। When we talk about someone or something, we use a name for it. जब हम बात करते हैं किसी से तो कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं नाम, उनके लिए नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ दैट? वो क्या है? दैट इज़ एन एरोप्लेन। वो एक एरोप्लेन है। व्हाट इज दैट? वो क्या है? दैट इज एन एरोप्लेन। वो एरोप्लेन है। द वर्ड विच वी यूज टू नेम अ जनरल थिंग, प्लेस, person or animal. For example, an aeroplane is called a naming word. जो हम जनरल नाम इस्तेमाल करते हैं। अब एरोप्लेन, एरोप्लेन कोई भी एरोप्लेन हो सकता है, कोई ख़ास उसका नाम नहीं है। एरोप्लेन कोई भी एरोप्लेन हो सकता है। और वो नाम के बदले में हम चीज़ों के, जगह के और किसी शख्स के और किसी जानवर के नाम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। When we name a particular person, जब हम किसी ख़ास चीज़ का, ख़ास पर्सन का, ख़ास शख्स का नाम इस्तेमाल करते हैं, जगह का नाम इस्तेमाल करते हैं, एनिमल का नाम और दिन का नाम, वी कॉल इट अ स्पेशल नेमिंग वर्ड। उसको हम स्पेशल नेमिंग वर्ड कहेंगे। जनरल के लिए नेमिंग वर्ड कहेंगे और जो ख़ास इस्तेमाल करते हैं हम, जो दुनिया में एक ही है, दूसरा नहीं है, तो उसके लिए हम स्पेशल नेमिंग वर्ड कहते हैं। तो चलिए एमएचई, ऊफ एंड सैटरडे और हफ्ते का दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमला, केरला, अमाची, ऊफ एंड सैटरडे। ये ख़ास नाम है। इन स्पेशल नेमिंग वर्ड्स को हम स्पेशल नेमिंग वर्ड्स कहेंगे और जनरल को हम नेमिंग वर्ड्स कहेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं A11। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द नेम्स। पिक्चर्स की तरफ देखिए और उनके नाम पढ़िए। सर्कल द वंस दैट आर स्पेशल नेम। जो नाम खास है उसके ऊपर आप सर्कल कीजिए। बॉल, संडे, ट्रेन, जोनाथन, जॉनथन या जोनाथन, ये बच्चे का नाम है। गर्ल,
डॉग। तो आप इसमें जनरल नेम और स्पेशल नेम ढूंढकर आप सर्कल वन दैट आर स्पेशल नेम, जो इसमें स्पेशल नेम है उसको आप सर्कल कीजिए। तो इतने ग्रुप में एक ऐसा है जो स्पेशल है, तो आप इसे सर्कल कीजिए जो स्पेशल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक सेंटेंसेस, जुमले बनाइए। मेक सेंटेंसेस विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स नीचे दिए गए वर्ड्स। ईच मीन्स हर एक, विथ साथ, सेंटेंस मेक बनाइए। हर अल्फाज, जो नीचे दिए गए अल्फाज हैं उनके हर एक का एक जुमला बनाइए, एक सेंटेंस बनाइए। मेक सेंटेंसेस विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हर वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए बॉल। बॉल का सेंटेंस बनाइए। दिस इज अ बॉल। I go to Sunday. I go to Sunday. Train. The train come on station of 8:30. Jonathan, a good boy. Jonathan is a good boy. This is girl. That is girl. दिस इज माई डॉग, दैट इज योर डॉग। इस तरह आप ये वर्ड्स को लेकर कोई भी जुमले बना सकते हो। बनाइए, अपनी कॉपी पर लिखिए और यहाँ पर भी लिखिए। A13, लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स की तरफ देखिए। आस्क द क्वेश्चंस, सवाल पूछिए। देन आंसर देम विथ नेमिंग वर्ड्स, और फिर उनके नाम के साथ जवाब दीजिए। फॉलो द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को फॉलो कीजिए। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कार। क्या पूछते हैं इनो? व्हाट इज दिस? बच्ची कहती है दिस इज अ कार। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एप्पल। व्हाट इज दिस? दिस इज अ book. This is a book. What is what is this? What is this? This is a school. What is this? This is a tree. तो चलिए इसको भी आप पूरा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब आप यहाँ पर नेमिंग वर्ड्स को वन एंड मेनी बनाइए। नेमिंग वर्ड्स के वन एंड मेनी। थिंग्स वी नेम इन जनरल एंड दोज दैट कैन बी काउंटेड आर वन और मोर देन वन इन नंबर। Most meaning words become more than one by adding s to them. s लगाकर, आप इन नेमिंग वर्ड्स को
वन एंड वन का मेनी बनाइए। वन मोर देन वन, एक और एक से ज़्यादा चीज़ें। ये वन और ये मेनी, मोर देन वन, एक से ज़्यादा। तो चलिए अब इसे पढ़ते हैं। टॉय, टॉयज, एक खिलौना, एक से ज़्यादा खिलौने। कार, कार्स, एस लगा दिए तो ये ज़्यादा हो जाते हैं, मेनी हो जाते हैं। बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, इसे एस लगा दिए, एक लड़की, गर्ल्स ज़्यादा लड़कियाँ। पेंसिल, एक पेंसिल, पेंसिल्स, एक से ज़्यादा पेंसिल। बुक, बुक्स, एक बुक, ज़्यादा बुक। टॉय, खिलौना, टॉयज, ज़्यादा खिलौने। कार, एक कार, कार्स, एक से ज़्यादा कार। बॉय, लड़का, बॉयज, ज़्यादा लड़के। गर्ल, लड़की, गर्ल्स, लड़कियाँ। पेंसिल, एक पेंसिल, पेंसिल्स, ज़्यादा पेंसिलें। बुक, एक किताब, बुक्स, ज़्यादा बुक्स। Note the spelling change from one to more than one. Then the naming words end with a consonant. Consonant are all letters of the alphabet other than the vowels A, E, I, O and U. A, E, I, O, U ये वोवेल्स हैं। इससे पहले हमने वीडियो में ये अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों समझा दिया है। ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल्स हैं और ये 5 को छोड़कर अल्फ़ाबेट में सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अलॉन्ग विथ वाई, वाई के अलावा। वन, बेबी, मोर देन वन, बेबीज, IES लगा दिए। बेबी वाई की जगह पर यहाँ पर IES लग गया। वन बेबी, एक से ज़्यादा बेबीज। हाउएवर इफ दोज वर्ड्स एंड विथ vowels A, E, I, O, U and Y, their naming words and with S when we talk of them as more than one. एक से ज़्यादा बनाने के लिए हम S का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, वन, टॉय, टॉयज। If the naming words one in number end with S, double S, SH, sh, CH, ch, O or X, they are spelled with ES। देखिए वो किस में तब्दील हो जाएगा? S, double S, SH, CH, O और X, they are spelled with ES। इनके साथ उसे ES लगेगा when they are more than one in number। जब वो एक से ज़्यादा नंबर हों तो उसे आप ES लगाते हैं। चलिए वो भी देखते हैं। वन और ये मेनी, मोर देन वन, एक और एक से ज़्यादा। बस, बसेस। ग्लास, ग्लासेस। चर्च, चर्च, चर्चेस। बॉक्स,
boxes, tomato, tomatoes, bush, bushes। तो प्यारे बच्चों, आपको ये स्किल यहाँ का याद रखना चाहिए। एस, डबल एस, एस एच, सी एच और ओ और एक्स, ये अगर यहाँ पर आए तो आप इसे ई एस लगाकर मेनी के वर्ड्स बना सकते हैं। तो इस तरह से बस, बसेस, ग्लास, ग्लासेस, चर्च, चर्चेस, बॉक्स, बॉक्सेस, टोमेटो, टोमेटोस, बुश, बुशेस, झाड़ी, झाड़ियाँ, टमाटर, टमाटर ज़्यादा, बॉक्स, एक बॉक्स, ज़्यादा बॉक्स, बॉक्सेस, चर्च, एक चर्च, ज़्यादा चर्च, एक ग्लास, ज़्यादा ग्लास, बस, एक बस, ज़्यादा बसेस। तो इस तरीके से वन मेनी, वाहिद जमा, एक आणि अनेक। मराठी में इसे एक आणि अनेक असे म्हणतात। उर्दू में इसे वाहिद की जमा कहते हैं और इंग्लिश में इसे वन और मोर देन वन कहते हैं या वन मेनी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेमिंग वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफ ई एंड विथ वी ई एस when they become more than one. One, more than one। जब आखिरी में वर्ड के एंडिंग में एफ और एफ ई आता है तो आपको वहाँ पर वी ई एस लगाकर उसे मेनी बनाना होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये याद रखिए, एंडिंग में अगर एफ आए या एफ ई आए तो आपको वी ई एस लगाना होता है। तो सैंपल देखिए यहाँ पर वन, मोर देन वन, लीफ, लीव्स, पत्ता, पत्ते, काव, calves, knife, news, knife, news। इस तरीके से चाकू, बहुत सारे चाकू, काल्फ, बछड़ा, बहुत सारे बछड़े, लीफ, पत्ता, बहुत सारे पत्ते। इस तरीके से आपको वन मेनी बनाना होता है। अगर वर्ड के आखिर में एफ या एफ ई आए तो आपको वी ई एस लगाकर मेनी बनाना होता है। तो प्यारे बच्चों, ये याद कीजिए। A14 कंप्लीट द वर्ड्स देन चेक योर आंसर विथ योर फ्रेंड। आंसर को कंप्लीट कीजिए और अपने दोस्त के साथ मैच करके इसको आंसर को चेक कीजिए सही है या गलत। वन ड्रेस, टू ड्रेसेस, बी वन फॉक्स, थ्री फॉक्सेस, वन वॉच, फाइव वॉचेस, वन लीफ, टू लीव्स, सम मीनिंग वर्ड्स। देखिए यहाँ पर वन ड्रेस, आखिरी में एस आया इसलिए यहाँ पर ई एस लगाकर हम टू ड्रेसेस बनाएंगे, आगे यहाँ पर लगेगा ई एस। वन फॉक्स है, यहाँ पर ई एस लगेगा, फॉक्सेस हो जाएगा, थ्री फॉक्सेस, वन फॉक्स, थ्री फॉक्सेस, यहाँ पर ई एस लगेगा। वन वॉच और फाइव वॉचेस, यहाँ पर ई एस लगाकर हम फाइव वॉचेस बनाएंगे।
1 लीफ, यहाँ पर हम 2 लीव्स बनाएंगे, एफ निकल जाएगा और यहाँ पर VES आएगा, TWO 2 लीफ, LEAVES लीव्स, 2 लीव्स। इस तरीक़ा से एक पत्ता 2 पत्ते, यहाँ पर VES लगेगा, एफ निकल जाएगा, ये एफ निकल जाएगा और यहाँ पर VES लगेगा, 2 लीव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम नेमिंग वर्ड्स कैन नॉट बी काउंटेड। सम नेमिंग वर्ड्स कैन नॉट बी काउंटेड। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो काउंट नहीं किए जाते। दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नेमिंग वर्ड्स। उसे हम अनकाउंटेबल मीनिंग वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, चावल को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं, हम उसे चावल ही कहते हैं, राइस। वाटर, वाटर को हम गिन सकते हैं क्या? 1 2 3 4, नो, नहीं गिन सकते, इसलिए हम इसे वाटर। शुगर, शुगर को हम हाथ में लेते हैं, गिन सकते हैं क्या? 1 2 3, नहीं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद टी, इसको भी हम नहीं गिन सकते। मिल्क नहीं गिन सकते। एंड एयर, और हवा को भी हम नहीं गिन सकते। अमंग अदर्स, दूसरों की तरह हम इसे नहीं गिन सकते, जिस तरह के 1 ल्यूस, 1 वॉच, 1 फ्रॉक, 1 फॉक्स, इस तरह से ये हम नहीं गिन सकते। इसके मीज़र अलग अलग हैं, तो इसके मीज़र अलग अलग हैं प्यारे बच्चों, तो हम इसको अलग मीज़र से गिनते हैं। A15, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेमिंग वर्ड्स। ये पिक्चर की तरफ देखिए और उसके नेमिंग वर्ड्स बताइए। सर्कल द नेमिंग वर्ड्स दैट आर अनकाउंटेबल, जो हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह गिन नहीं सकते, वो बताइए। क्रॉस चेक यूर आंसर विथ अ फ्रेंड, और अपने फ्रेंड के नोटबुक के साथ क्रॉस चेकिंग करके आंसर को चेक कीजिए। चलिए, ये क्या है? वाटर, और ये है ऑयल, और ये है शुगर। तो ये अनकाउंटेबल क्या है इसमें बताइए, और अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इसे मिलकर उसके नोटबुक और अपनी नोटबुक मिलाकर इसे चेक कीजिए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए। आपको होशियार करना, आपको चालाक करना, आपका होमवर्क कराना मेरा मकसद है। मेरा मकसद है कि आप बहुत कुछ पढ़कर बहुत कुछ सीख जाएं और आप किताब को, बुक को अच्छे से पढ़ना और आंसर को अच्छे से लिखना सीख जाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला लेसन लेकर मिलते हैं। बाय।